जो बैठक का हम लोग बैठक करने का उद्देश्य है साथियों, वो आपने देखा कि किस तरह से संसद भवन में संविधान और संविधान के निर्माता को लेकर के किस तरह से टिप्पणी की जा रही है। वो भी जो संविधान के अंगीकार होने के 75 साल बाद जो 75वीं वर्षगांठ मना रहे, उस पे संविधान और संविधान के निर्माता पे किस तरह से जो है टीका टिप्पणी की रही है। सत्ता पे बैठे शीर्ष नेताओं के जो मुख्य पदाधिकारी हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री होते हैं, वो उनका वक्तव्य क्या आता है उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का के बारे में जो कहा कि अम्बेडकर 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 कहना एक फैशन हो गया है, और इसके बदले में किसी अगर भगवान का नाम लेते तो आपको 7 जन्म स्वर्ग में मिल जाता। तो साथियों, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ एक जाति का, एक समाज के लिए नहीं बना है। ये अगर देखा जाए तो इसके कर्म जो रचनाएं किया, ये पूरे समाज के लिए। हमारी बहनें बैठी हुई हैं यहाँ, आपको बता दें कि हम लोग सिर्फ छोटे से अमित शाह के उस भाषण को लेके हम लोग पूरा हो हल्ला हो रहा, लेकिन उसके भाषण में कुछ और चीज़ आप ढूंढेंगे। गूगल पे, वेबसाइट पे आपका अमित शाह का पूरा भाषण है। उस भाषण में एक अंश और देखे हैं, मैं उस अंश को लिखा हूँ, मैं उसके आपके सामने पढ़ देता हूँ। अमित शाह कह रहे हैं कि ये जो हिंदू कोड बिल है, हिंदू कोड बिल जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है संविधान में लागू किया था, और उसको नेहरू जी ने कहा कि बाद में हम इसको लागू करेंगे, उसी के लेकर के वो त्याग पत्र भी दे दिए थे। वो हिंदू कोड बिल के खिलाफ ये लोग तब भी थे और आज भी हैं। तो उसके लेकर के ये अमित शाह जी ने जो कहा है कि इससे बड़ा छलावा नहीं हो सकता, कोड बिल जो जितना बड़ा छलावा किया गया हिंदू समाज से, इससे बड़ा छलावा नहीं हो सकता मान्यवर। उनकी भाषा पढ़ रहा हूँ मैं। इससे बड़ा छलावा नहीं हो सकता मान्यवर। क्या अभी के जीवन मूल्यों के आधार पर कानून बनाया जाना चाहिए? वो चेयरमैन से सवाल कर रहे हैं अमित शाह। सभी लोग बोलते ही हैं। ये हिंदू कोड बिल में एक भी पुरानी हिंदू न्याय व्यवस्था का कोई इसमें जिक्र नहीं है, इसमें कोई निशान दिखाई नहीं देता। तो साथियों, आपको बताते कि हिंदू न्याय व्यवस्था प्राचीन काल में क्या थी। आप लोग इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता है कि हिंदू न्याय व्यवस्था क्या थी। 8 प्रकार से शादी हुआ करती थी हिंदुओं में। 8 तरह की शादियाँ होती, इतिहास में है। बिल्कुल बिल्कुल। और 8 तरह की शादियों में क्या था शादी का? वो है कि ब्रह्म विवाह होता था। एक ब्रह्म विवाह होता था, जो सुयोग, जो ब्राह्मण ज़्यादा ज्ञानी हो, बुद्धिमान हो, है ना, तपस्वी हो, उसके साथ कन्या को विवाह करना जो है ये ब्रह्म विवाह के श्रेणी में आता था। और दैव विवाह होता था। दैव विवाह में जो है कन्या को दान दिया जाता था, बिना मर्जी से, उसकी मर्जी नहीं पूछा जाता, कन्या को दान दिया जाता था, वो दैव विवाह हो गया। तीसरा विवाह था जो है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में दुल्हा जो है वो ऋषि होना चाहिए, तपस्वी होना चाहिए, और उसमें ज्ञान के या वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उसको जो है अगर वो शादी करने के लिए स्वीकार करता है, किसी स्त्री को पसंद कर लेता है, तो माँ बाप को बिना स्त्री के इच्छा के उससे शादी कर देनी चाहिए। इसी तरह से 8 विवाह हैं, सब में डिटेल में मैंने जो है आप पढ़ेंगे गूगल में तो आपको मिलेगा, इतिहास की किताबों में मिलेगा। एक आसुरी विवाह हुआ करता था। आसुरी विवाह में होता था कि इस लड़की को नशा खिला करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया जाता था, उसको पत्नी बनाया जाता था, है ना। एक तरह से था राक्षसी विवाह, जिसको बलपूर्वक किसी स्त्री को जो है कि उसके घर से उठा लिया जाता था। ये था हिंदू जो है न्याय व्यवस्था के अंतर्गत ये सब सारी परंपराएं थी। हिंदू न्याय व्यवस्था के अंदर वर्ण व्यवस्थाएं थी। वर्ण व्यवस्था क्या था उसके बारे में मनुस्मृति, आप कभी यूट्यूब पे खोजेंगे कि मनुस्मृति में 4 वर्णों का विधान क्या था, उनकी हैसियत क्या क्या थी, उसमें आपको पता चल जाता। ये हिंदू न्याय व्यवस्था थी। 1949 में
26 नवंबर को जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान को देश को समर्पित किया, राष्ट्रपति को समर्पित किया, अंगीकार किया देश उसको, तो उसके 4 दिन बाद आरएसएस वालों ने इसका विरोध किया कि ये संविधान हमारे हिसाब से है ही नहीं, हिंदुओं के हिसाब से है ही नहीं। आज वो कहे, और उसके बाद 11 दिसंबर 1949 को ये जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और नेहरू जी का पुतला फूके थे रामलीला मैदान पे दिल्ली के। सोचिए कि ये संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहा कि ये जो व्यवस्था बनी हुई है हिंदू कोड बिल, स्त्री को स्त्री का दर्जा देना इनको लिए मतलब जैसे लगता है ना कि हमारे धर्म के खिलाफ जा रहा है। हिंदू कोड बिल में क्या है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक स्त्री, दलित स्त्री को बराबरी का अधिकार नहीं दिया था, वो पूरी जाति, महिला जात के जो है कि उसको बराबरी का अधिकार दिया था, जिसमें हिंदू है, मुस्लिम है या किसी जाति धर्म की हो। तो हिंदू कोड बिल के खिलाफ इन लोग बात करते हैं तो पूरी महिला समाज के लिए बात करते हैं। यहाँ मैं किसी जाति विशेष के नेता की बात नहीं कर रहा हूँ, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की इसलिए नफरत करते थे कि वो सब में समानता का अधिकार लाने के लिए जो है प्रावधान किए थे। उसमें हमारी बहनें हैं, आज अगर यहाँ बैठी हुई हैं हमारी बराबरी में, तो डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। अगर ये पढ़ी लिखी हैं, आज स्कूल में बराबर का दर्जा बराबर बैठ करके पढ़ रही हैं लड़कियाँ, तो डॉक्टर अम्बेडकर का जो है देन है। अगर सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल हैं, टीचर हैं, तो ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन। ये उसके खिलाफ ये काम कर रहे थे संविधान में। तो साथियों, ये इसके लिए संविधान और लोकतंत्र ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बनाया है कि देश में एक नया, सबको समानता मिल सके, सबको अधिकार मिल सके। ये संविधान के खिलाफत कर रहे हैं, साथ साथ लोकतंत्र को भी ख़त्म करने का ये काम कर रहे हैं। कैसे? आपने देखा कि चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव